हाय लियोस यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग एंड आपकी एक बोनस रीडिंग साथ में। सो आई एम वेरी सॉरी, आप लोग की जो रीडिंग थी नो कांटेक्ट की मैं कर नहीं पाई किसी कारणवश। तो अभी मैं आप लोग की नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग करने जा रही हूँ। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लियोस, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड लियोस। लेट्स सी कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, सबसे पहले हम आपकी पर्सन की एनर्जीज़ देखेंगे, उसके बाद हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे। सो लेट्स सी लियोस कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। अभी उनके माइंड में आपको लेकर कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी बातें चल रही हैं। नो कांटेक्ट लियोस। नो कांटेक्ट लियोस। नो कांटेक्ट लियोस। ओके, 5 of Wands, Knight of Pentacles, Five of Wands, Knight of Pentacles. Just a second, huh? The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune. Eight of Wands. King of Pentacles. ओके, सो अभी इस टाइम में पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है आपकी चीज़ों को लेकर, आपकी बातों को लेकर। अभी एक स्लो अप्रोच रखना चाहते हैं आपकी तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ही स्लो अप्रोच दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है दैट इन्होंने आपके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हुई है, बात तो करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते, बिकॉज यहाँ पे वी हैव द कम्युनिकेशन कार्ड, बट लेकिन अभी श्योर नहीं है कि ये कम्युनिकेशन उनके लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या ये कम्युनिकेशन करना सही है। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी विकल्पों में सोच रहे हैं कि कम्युनिकेशन करना सही रहेगा नहीं रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस अभी भी है। तो थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक क्लैरिटी, एक कम्युनिकेशन जो आना ज़रूरी है वो नहीं आ रहा है। बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये पता है कि कम्युनिकेशन करने से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, बट लेकिन फिर भी कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ पूरी तरह से उनकी मर्ज़ी के ऊपर चल रही है। उनकी मर्ज़ी ये है कि वो आपसे बात करें, बट जब भी ये बात करना चाहते हैं तब भी थर्ड पार्टी की या तो एनर्जीज़ आ जाती है, या थर्ड पार्टी से जुड़ी कुछ चीज़ें उनके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन करना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। उनके लिए बहुत सिचुएशन ऐसा होता जा रहा है कि उनसे नहीं संभल पा रहा है। अब ये कोई कम्युनिकेशन करना चाहते भी है तो उनसे चीज़ें नहीं संभली जा रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बोल रहा है कहीं ना कहीं ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट देमसेल्व्स। ये खाली अपने बारे में सोच रहे हैं, दैट अपने खुद के करियर स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, लग्जरी के बारे में सोच रहे हैं, लाइफस्टाइल को बेटर बनाने में ये पर्सन जो है ये लाइफस्टाइल को बेटर बनाने का सोच रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं जो इनको ऐसा फील होता है कि इनके लाइफ में ये सब होना बहुत ज़रूरी है।
दिस इज़ अ कम्प्लीटली मटीरियलिस्टिक पर्सन। ये कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है और मटीरियलिस्टिक तरीके से ही चीज़ों को सोच रहे हैं, और कोई भी तरीके से ये आपके साथ बात नहीं करना चाह रहे बिकॉज उनके दिमाग में खाली पैसा है एंड अपनी खुद की 9 ऑफ कप्स जो बोलते हैं ना कि खुद की मर्ज़ी, खुद की चीज़ें, पैसों को लेकर फेमस होना, इस तरह की चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज है इस पर्सन को लेकर। अभी इनका जो अप्रोच है आपकी तरफ बहुत स्लो है, इनका अप्रोच आपकी तरफ बहुत स्लो है। लियोस क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, लेट्स सी। आई थिंक यू आर गोइंग टू गिव अप दिस सिचुएशन बिकॉज यहाँ पे आप इस पर्सन का ऑलरेडी बहुत वेट कर चुके हो, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टाइम दिया हुआ था। अभी कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन का और वेट करना चाहते हो और सिचुएशन देखना चाहते हो। आपको कहीं ना कहीं एक आप अपने लिए कुछ स्टैंड कर रहे हो, आप अपने लिए कुछ चुनौती टाइप आपको लग रहा है कि मुझे एक चुनौती मिली हुई है, मुझे अपने साथ एक जंग करना है, मुझे अपनी चीज़ें देखनी है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने बारे में। यू आर नाउ ओनली सेल्फ फोकस्ड, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड की एनर्जी में हो। यू आर सेल्फ लविंग योर सेल्फ, आप अपने आप को बहुत प्यार कर रहे हो। आपके लिए एक तरह से जो भी सिचुएशन हो रही है धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हो रहा है बिकॉज आप अभी भी एक हर्मिट मोड में हो जहाँ पे आप इनको गोस्ट कर रहे हो या आप इनके सामने नहीं आना चाहते हो, किसी भी तरीके से आप गायब हो जाना चाहते हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है लियोस आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा गायब हो गए हो, लाइक यू आर नॉट विजिबल टू पीपल। आप अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आते थे, लेट्स से आप एक यूट्यूबर थे या हो, बट आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, आपके शॉर्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं गायब होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये जो गायब है ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ऊपर स्टॉकिंग तो करते ही हैं और खबर तो रखते ही हैं। तो इनको भी ये लग रहा है कि आप गायब क्यों हो रहे हो, आप क्यों सामने क्यों नहीं आ रहे हो, या इंस्टाग्राम में क्यों नहीं आ रहे हो, फेसबुक में क्यों नहीं आ रहे हो, आप इतने ज़्यादा ऑनलाइन क्यों नहीं रहते हो। व्हाट्सएप में भी कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ें हाइड करी हुई है, यू हैव हिडन थिंग्स दैट किसी को पता ना चले कि मैं ऑनलाइन हूँ, किसी को पता ना चले दैट आई एम लुकिंग एट द मैसेजेस। आपने अपना बहुत कुछ बंद किया हुआ है। सोशल मीडिया जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने बंद की हुई है ताकि किसी को भी आपके बारे में कुछ भी पता ना चले, किसी को भी ये ना पता चले दैट व्हाट आर यू अप टू, आप क्या करने वाले हो, आपके आगे क्या प्रोग्राम्स से। तो यू डोंट वांट पीपल टू नो दिस, आप नहीं चाहते हो कि लोगों को कुछ भी पता चले आपके बारे में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग एंड एक हम लोग देखेंगे एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं इस विषय में। एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं लियोस। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड आया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है बिकॉज ये कार्ड क्या बोल रहा है, ये कार्ड हमें ये बोल रहा है कि डिवाइन पावर पे आपको ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं डिवाइन का जो ट्रस्ट है वो आप कहीं ना कहीं इस डिवाइन ट्रस्ट को बारे में सोचते हो, आप ट्रस्ट करते हो, और आपका अभी भी जो भी चीज़ें हो रहा है लियोस, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं वो खाली डिवाइन ट्रस्ट की वजह से ही हो रही है। सो आपकी जो भी ग्रोथ हुई है अभी तक वो सारी डिवाइन ट्रस्ट की वजह से हुई है। कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, तो उस वजह से आपके बहुत सारे काम जो हैं हो रहे हैं आपके तरीके से। ओके, नाउ हम लोग एक जनरल रीडिंग, आपकी बोनस रीडिंग हम करना चाह रहे हैं कि आपके आसपास और क्या एनर्जीज हैं। एक हम लोग बोनस रीडिंग करेंगे आपकी।
कि आपके आसपास और क्या एनर्जीज है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन्स में, आप लोग व्हाट्सएप में पर्सनल रीडिंग्स के लिए बुकिंग कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी लियोस के आसपास क्या हो रहा है। लियोस का आसपास क्या हो रहा है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप में बुकिंग करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वहाँ से मेरी टीम आपको असिस्ट करेगी। लियो के आसपास क्या हो रहा है। ओके, यू हैव टू डिसाइड ऑन समथिंग। आप किसी चीज़ पे डिसाइड आपके लिए आ रहा है, कोई डिसीशन। टावर का कार्ड भी है यहाँ पे। ओ माय गॉड, कुछ डिसीशन आपको लेना है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ समथिंग, देयर इज़ अ लॉस ऑफ समथिंग। कुछ चीज़ें लॉस हुई है आपके लिए। आपके आसपास मे बी सम जॉब अपॉर्चुनिटी वॉज कमिंग टूवर्ड्स यू, बट ये आपके करियर से रिलेटेड है, वो चीज़ें हो नहीं पाई है। आप उसी चीज़ से यू आर ट्राइंग टू कम आउट फ्रॉम दैट। आप उस चीज़ से बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहे हो, और अभी इस टाइम में आप हील हो रहे हो। जो मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में वो है द स्टार एंड द एस ऑफ कप्स। आप एक पुरानी चीज़ से हील हो रहे हो। दिस इज़ अ टाइम फॉर यू फॉर हीलिंग। कहीं ना कहीं आप कुछ आपकी फ्री विल है, आपकी कुछ मर्जी है, आपके कुछ डिसीजन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो आपने अभी भी लिया नहीं है बट आपके लिए लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो डिसीशंस मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, वो डिसीशंस मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप वो डिसीशंस लेना चाहते हो। इट्स वेरी मतलब आप उस चीज़ पे आप उस पर वर्कअप करना चाहते हो, आप वो डिसीजन लेना चाहते हो, बट मन में कुछ एक लॉस की एनर्जी ज़रूर है। मन में एक लॉस की एनर्जी ज़रूर है कि ये चीज़ें क्या सही होंगी या नहीं, ये चीज़ें क्या सही तरीके से मायने में काम करेगी या नहीं करेगी, उसके बारे में आप कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो। आपके पास ऑफर्स बहुत हैं, आपकी हीलिंग्स के भी कुछ ना कुछ मैं देख पा रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे भी कहीं ना कहीं चल पड़े हो। आप एक स्पिरिचुअली अपने आप को स्पिरिचुअली ना आप एक ऐसी जगह पे जाना चाहते हो जहाँ पे यू आर सपोर्टेड, आपको सपोर्ट किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर जगह पे आपको सपोर्ट किया जा रहा है। बिकॉज ये जो टावर है, ये टावर से निकलने में आपको बहुत टाइम लग रहा है। कहीं ना कहीं आप उस टावर को झेल नहीं पा रहे हो। दिस इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ये टावर को झेलना। आपके लिए इस टावर को झेलना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं इस टावर को झेलने की उसमें हो कि कैसे ये टावर से निकला जाए, कैसे इस दुविधा से निकला जाए, और कहीं ना कहीं आप इससे निकल भी रहे हो। यू आर रिपेंटिंग ऑन सम डिसीशंस। आपने अपने लाइफ में कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ डिसीशंस लिए हैं जो आपके लिए सही नहीं थे। मे बी अ रिकन्सिलेशन, आपने कोई रिकन्सिलेशन किया था जो आपके लिए सही नहीं था। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, इट इज़ अभी ये ठीक हो जाएगा रिश्ता, वट एवर इट इज़। आपको ऐसा फील हो रहा था कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट होएगा, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं वो बात का आपको प्रॉब्लम है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आया है। सो समथिंग वेरी ब्यूटीफुल इट्स गोइंग टू कम।
आपको पॉजिटिव रहने को बोला जा रहा है। जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, येस का भी कार्ड आया है। तो कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है, येस की एनर्जी है, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन योर फेवर। आपके फेवर में चीज़ें होंगी, पीसफुल चीज़ें सही तरीके से सही मायने में होंगी, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और ये पेशेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पेशेंस आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा कि लाइफ में कैसे बढ़ना है, क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएगा। एक पीसफुल सिचुएशन ज़रूर धीरे धीरे आ रही है आपकी लाइफ में। एक पीसफुल सिचुएशन आपके लाइफ में धीरे धीरे आ रही है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी, आपके थोड़ा सा करियर की भी रीडिंग हम लोग कर लेते हैं। लियोस के लिए करियर वाइज कैसा रहेगा? करियर वाइज आई फील बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। आप बहुत बिजी रहते हुए दिखाई दे रहे हो। करियर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रहे हैं। 2 ऑफ पेनिकल्स, मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। करियर में लिटरली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर मैनिफेस्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपनी लाइफ को एक करियर में पूरी तरह से चेंज करना चाहते हो। करियर वाइज में आपकी चीज़ें बहुत डिफरेंट तरीके से नज़र आएंगी। करियर इज़ जस्ट बीमिंग। ओके, करियर का एक नया मोड़ खुल रहा है आपकी लाइफ में लियोस, और वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते थे, पूरी तरह से आपका जिस तरीके से आप अपने लाइफ को देखते हो करियर में, अभी जैसे देखते हो उस तरीके से भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है। यू आर मैजिशियन, मैजिशियन का कार्ड आया। यू हैव द पावर टू चेंज योर करियर, यू हैव द पावर। आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं। यू नो व्हाट आर टूल्स इन मैजिशियन, कि आपके पास बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो खुद ही। यू डोंट नीड एनी पीपल। मतलब आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं। यू हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज। लोग हैं बहुत ज़्यादा जो आपको सही तरीके से मतलब आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। बहुत सारे आपके लोग हैं ऐसे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी, आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है मैजिशियन का। ओनली थिंग इज़ कि आप, ऐसा भी हो सकता है 2 करियर्स में फोकस ना कर पाओ, आपको किसी एक करियर पे फोकस करना होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं एक छोटी सी कन्फ्यूजन आपको रहेगी। मे बी 2 करियर्स हैं आपके। लेट्स सी, यू आर अ व्लॉगर प्लस आप एक IT कंफर्म में काम करते हो। तो आपके लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि IT में काम करें या व्लॉगिंग करें। दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कि आप दोनों को संभाल नहीं पाओगे। आप दोनों, अगर कोई भी काम करते हो, 2 काम करते हो, उसको आपको संभालने का तरीका करना होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लियोस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। राधे राधे।